हेलो एवरीवन, मैं BWS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग से चैप्टर्स, जैसे कि हम 10th क्लास के स्टूडेंट, जैसे कि हम बात करेंगे बायोलॉजी सेक्शन की। तो बायोलॉजी सेक्शन में क्या है, इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। जैसे कि डाइजेशन हो गया हमारा, लाइफ प्रोसेस में है जो है डाइजेशन, राइट। डाइजेशन हो गया हमारा, और एक और जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हैगा, ब्रीथिंग सिस्टम भी हैगा, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग से चैप्टर्स हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कैसे फ्रेम होते हैं, क्वेश्चंस, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं, हम वो बात करने वाले हैं अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको रीड करते हो, जब आप एक्सप्लेनेशन, जो आपके टीचर्स एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो सकता है। तो वही मैं आपको 1 1 2 2 वीडियोस में ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगा। तो मैं आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस कराऊंगा, मीन्स वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, और चूज़ द करेक्ट टाइप। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वन वर्ड जो होता है वो मेन होता है बोर्ड एग्जामिनेशन पर, राइट। बिकॉज हमारे वन वर्ड सही हो गए तो मार्किंग भी हमारी क्या होती है अच्छी, मीन्स स्कोर हम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हमको पहले कंसंट्रेट करना है कि जिस क्वेश्चन से, जिस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं वो, राइट। तो कैसे होंगे, जैसे कि हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया है इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन दी। तो इसमें बोला गया है कि जो अमीबा है, राइट, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या, जो अमीबा है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपको इतना पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इतना भी पता होगा कि फूड जो है, इसका फूड जो होता है वो स्टोर्ड होता है कहाँ पर। हम एक एक करके ऑप्शन सेलेक्ट करते जाएंगे। यहाँ पे दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो एक सेल का पार्ट है, इसमें तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। स्यूडोपोडिया, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कलेक्ट करता है क्या, फूड को कलेक्शन में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो जो है वो सेल के अंदर है। किसके अंदर, सेल के अंदर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा फूड वैक्यूल। क्या हो जाएगा हमारा, फूड वैक्यूल। क्यों, कि फूड वैक्यूल में ही किसका डाइजेशन होता है, फूड का। किसमें, अमीबा में। तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करता है अमीबा की जगह ह्यूमंस की बात करता, किसकी, ह्यूमंस की बात करता अमीबा की जगह, तो क्या होता, क्वेश्चन ऐसे होता कि जो ह्यूमन है, इन ह्यूमंस फूड जो है वो डाइजेस्टेड इन दी, तो उसमें कई सारे पार्ट्स आ जाते। जैसे कि हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट फुल डाइजेशन होता है। बट अगर हम यहाँ पे बात करते कि फुल की जगह हम पूछ लेते कहाँ कहाँ पर डाइजेशन होता है, तो इसमें ऑप्शंस में दिए रहते हैं आपको, जैसे कि आपका बक्कल कैविटी हो गया, राइट, मीन्स माउथ। आपका स्टमक हो गया, स्टमक जो है उसमें भी होता है। इस ईसोफेगस, मेनली ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन जो स्टार्च में डाइजेशन होता है वो कंटिन्यू होता रहता है। बट अगर बात करें कंप्लीट डाइजेशन की, तो वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन भी जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें आपका अनवांटेड मटेरियल और जो वाटर है, तो उसमें उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन कुछ नहीं होता, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल ब्रोकन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक बात याद रखना, अब इन्होंने बोल दिया है आउटसाइड द बॉडी, तो आउटसाइड मीन्स बॉडी के बाहर। अब किस में होता है, बाहर भी ब्रेक डाउन होना चाहिए और एब्जॉर्ब भी बाहर ही होना चाहिए। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मशरूम, राइट, मशरूम। तो मशरूम में नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, तो मशरूम में तो हो जाता है, बट यहाँ पे क्या दिया है, ग्रीन प्लांट्स दिया है। क्या दिया है, ग्रीन प्लांट्स और अमीबा, इनमें नहीं होता, दिखाई नहीं दे रहा। चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे बट मशरूम में तो होता है कि सर मशरूम में होगा, बट यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स में नहीं होगा, और ना ही किस में होगा, अमीबा में, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्ट में होता है, हाँ ईस्ट में होता है सर मशरूम। अभी देखा था कि हाँ सर मशरूम में होता है। ब्रीड मोल्ड, ब्रीड मोल्ड, अब ब्रीड मोल्ड एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, तो मीन्स ये तीनों में होता है, किसमें, इन थ्री में होता है। तो ये क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बट यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन आ गया, राइट।
क्या है, करेक्ट ऑप्शन है आपका। बट हम सेकंड बात करें इसकी, किसकी, सेकंड वाले की, पैरामीशियम है, अमीबा है, कसकटा है। तो अमीबा में हम पहले ही देख चुके हैं कि नहीं होता, तो ये गलत हो गया। कसकटा में नहीं होता तो ये भी गलत हो गया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। कौन सा, सेकंड वन, राइट। क्यों सेकंड क्यों होगा भाई, क्योंकि सेकंड में जो है तीनों ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं, करेक्ट। तो आपका ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपने बोला कि सर ग्रीन प्लांट्स में क्यों नहीं होता भाई, वो डाइजेशन जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो अंदर हो रहा है। आपको प्लांट्स की प्रोसेस पता होगा, किसकी, प्लांट्स की, कि इनका जो फूड है वो कहाँ पे बनता है, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर फॉर्म होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है भाई, फूड का। किस प्रोसेस के थ्रू होता है, किस फिनोमेना के थ्रू होता है, तो वो प्रोसेस का नाम है आपकी फोटोसिंथेसिस, है ना। वो प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अमीबा में भी हम ऑलरेडी देख चुके थे कि इससे पहले ही जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि अमीबा में जो होता है वो क्या होता है, इनसाइड होता है। क्या होता है, इनसाइड, फूड वैक्यूल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है। ओके, इसमें देख चुके हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, क्या दिया है, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन दे दिया है और एक्सपेंशन मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, एक्सपेंशन मूवमेंट होगा, किसका, बॉल का, किसका, बॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। अब फूड पाइप है, फूड पाइप मीन्स क्या होता है, फूड पाइप का मतलब पता है ना, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ये आपका होता है फूड पाइप, राइट। किसके केस में, ह्यूमंस के केस में, किसके केस में, ह्यूमंस के केस में होता है क्या, फूड पाइप। एक प्रॉपर सिस्टम होता है, क्या, एक सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व होती है। क्या इन्वॉल्व होती है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अलावा और क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अलावा जो है हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में मीन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ और इरेज करने के बाद फिर राइट करता हूँ यहाँ पर क्या, आपका सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस। ओके, गॉट इट, ये हो गया ईसोफेगस। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या, ऑप्शंस। तो यहाँ पे बात करें ट्रांसलोकेशन, क्या, ट्रांसलोकेशन नहीं, ये तो लोकेशन है, लोकेशन बता नहीं, ट्रांसपायरेशन, जबकि हमें पता है कि ट्रांसपायरेशन जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में होती है, क्या, लॉस ऑफ वाटर, क्या, लॉस ऑफ वाटर होता है ड्यू टू इवेपोरेशन इन स्टोमेटा। स्टोमेटा से जो है वो वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता है, क्योंकि ये मेंटेन करके रखता है वाटर का कंसंट्रेशन प्लांट्स में, ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी ना हो जाए प्लांट्स में, राइट। फिर हम बात करेंगे किसकी, मूवमेंट पूछा था, क्या पूछा था, एक्सपेंशन मूवमेंट, क्या पूछा था, एक्सपेंशन मूवमेंट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, राइट। एक्सपेंशन मूवमेंट बोला था तो मूवमेंट पूछा है, तो कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। डाइजेशन तो होगा भाई, ईसोफेगस में क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन कंटिन्यू रहता है, क्या रहता है, कॉन्टिन्यू, नॉट डाइजेस्टिव, नॉट any digestive enzyme, not any digestive enzyme, कोई भी इसमें क्या नहीं होता, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसमें डाइजेशन हो रहा है, कंटिन्यू होगा बट कराएगा नहीं, ये सिर्फ एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराता है, किसका, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराएगा, ये किसका मूवमेंट कराएगा, और ये मूवमेंट कराता है हमारा फूड का, किसका, फूड का। आपको पता है कि जो फूड है वो क्या है, बोलस और च्यूड फूड मिलकर के क्या बना लेते हैं, सॉरी, च्यूड फूड प्लस सलाइवा दोनों मिलकर के बोलस बनाते हैं, और वही बोलस ट्रांसफर होता है बक्कल कैविटी मीन्स माउथ से ट्रांसफर होता है आपका स्टमक में। और जो प्रोटीन का डाइजेशन, किसका डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन जो है वो आपका स्टार्ट होता है कहाँ पे, स्टमक में। कहाँ पे स्टार्ट होता है, स्टमक। बट हम बात करें कि स्टार्च का डाइजेशन, सर
स्टार्च डाइजेशन। किसका डाइजेशन? स्टार्च का डाइजेशन। स्टार्च डाइजेशन, जो हमारा स्टार्च का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी। किससे स्टार्ट हो जाता है? बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? ओके, तो हमारा इतना तो आपका क्लियर हो गया। सो हम इसको थोड़ा क्या करते हैं, ये आपको समझ में आ गया ना? ओके, इसको थोड़ा मैं क्या कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी रेज करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में आपको हेल्प करेगा। राइट कर लिया होगा एक क्वेश्चंस, आप राइट कर लेना अगर आपको राइट करना है तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना आप, राइट, इसी लेक्चर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, अगर हम क्या करें कि कुछ ड्रॉप किसके? आयोडीन सॉल्यूशन के। किसके? आयोडीन सॉल्यूशन के की कुछ ड्रॉप हम ऐड करते हैं राइस वाटर में। किसमें? राइस वाटर में। जो पानी है, क्या है, जो चावल वाला पानी होता है ना, आप बॉईल करते हो उसमें, तो जो सॉल्यूशन है वो ब्लू ब्लैक इन कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का। इसका मतलब क्या है? दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन। इसका मतलब क्या है कि जो राइस वाटर है, क्या है? राइस वाटर है, वो क्या कंटेन करेगा? क्या होता है उसमें? क्या प्रेजेंट होता है राइस वाटर में? फैट प्रेजेंट होगा। भाई फैट तो प्रेजेंट यहाँ पे चेंज ही नहीं होगा ना। फैट का क्या रिलेशन है भाई? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। हमें पता है इस राइस में प्रोटीन होगा बट क्वांटिटी में नहीं होगा ना, आपको पता है। फिर हम नेक्स्ट की बात करें, स्टार्च। हमको पता है कि पोटैटो, किसकी? पोटैटो और राइस, और क्या, राइस में क्या होता है? ज़्यादा हाई क्वांटिटी में क्या होता है? ये राइस है, क्या है? राइस। क्या होता है यहाँ पर? इसमें हाई क्वांटिटी में होता है स्टार्च। ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है? स्टार्च। और प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है? प्रोटीन होता है आपका मिल्क में। ठीक है, वो हमने पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा आपने कि प्रोटीन जो है उसके लिए दो एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। पहले किस में किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। उस फॉर्म को HCl, क्या? HCl जो है वो एक्टिव करता है इनको। क्या कौन एक्टिव करता है? HCl एक्टिव करेगा इन एंजाइम्स को, जो कि हेल्प करेगा। HCl किस में हेल्प करता है? आपको पता है कि किल हार्मफुल बैक्टीरिया। किल हार्मफुल बैक्टीरिया मीन्स हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, राइट। और एक्टिव करता है किसको? एंजाइम को एक्टिव करता है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? आपके कुछ क्वेश्चन है, मैंने मेनली फोर ही क्वेश्चन कराए हैं आपको। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, और भी मैं सेकंड वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा 5 to 10 के बीच में, तो आपके टोटल 15 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा आपके ऐसे ही कुछ। फिर इसके बाद हम करेंगे क्या? मॉडल पेपर। क्या? मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज मॉडल पेपर करेंगे हम। मीन्स इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो करेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स टुमारो। कल हम बात करेंगे इन सब की, राइट। अभी मैं आपकी लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर हम जल्द ही जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ओके। बट अभी तक जब तक लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई आप इसको कंटिन्यू करिए। और जो अगर आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो जो आपका कमेंट सेक्शन है, राइट, कमेंट सेक्शन में आप राइट कीजिए कि सर कंप्लीट आपको वन शॉट में, मीन्स एक साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए विद एन हाफ और 1 आवर के बीच में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। और इस वीडियो को थोड़ा स्प्रेड कीजिए और भी कई सारे बच्चे इन तक पहुँचाइए। क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ओके, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूँ CBSE ही नहीं, अदर जैसे RBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस हो गए आपके, राइट, MP हो गया आपका, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ, बिहार बोर्ड हो गया, राइट, सभी के बेसिस के लिए, सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो बेस्ट ऑफ लक, ओके। नाउ थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।